ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विवेक मुरली क्लब में। आज की मुरली विजय भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्यों में जो 24/2/1983 को उच्चारण किए गए महावाक्यों का हेडिंग है दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। आज बाबा बच्चों की आश पूरी करने आए हैं। बच्चों को आश रहती है कि आकार रूप में तो मिलन मनाते ही हैं, साकार रूप में भी मिलन मनाए। दिन गिनते रहते हैं। हम आप भी अनुभवी हैं। बाबा कहते, बाबा आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने आए। और बाबा कहते कि मीठे बच्चे ही दिल में मीठे मीठे उलाने देते कि हमें बोल द्वारा मुलाकात नहीं कराई। बाबा ने कहा अकारी रूप का जो मिलन है ना, एक ही समय में जितना चाहे उतना समय कर सकते हो, पर साकार सृष्टि में साकार के नियम हैं। बाबा ने आगे बताया कि आकारी रूप से मिलन मनाने के अनुभवी हो ना, वहां चाहे भले कितना समय बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा कि दोनों का मिलन मीठा है। और हम बच्चों को और डबल विदेशियों को बाबा ने कहा जो साकार रूप में ड्रामा अनुसार पालना और प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देख पाए, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल पाए ना, तो ऐसे समय पर भी ढूंढते ढूंढते क्या कहते, ब्रह्मा बाबा बहुत याद आते। और ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बच्चों को सिकिलत दे कह करके बहुत गुणगान करते। और जो आकार रूप में अनुभव कैसे करते हैं आकारी में, कि जैसे हमें नहीं लगता कि हम साकार में ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, हम आपका भी ये अनुभव होगा। फिर बाबा ने फिर कहा कि आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन और स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है कि आकार में भी साकार देख रहे हैं। और इसका सबूत बाबा ने बताया कि दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे, दिलरुबा अर्थात दिल को भाने वाले, और दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला। तो बच्चों के मन से क्या गीत निकलता, वाह बाबा वाह मेरा बच्चा। और बाप दादा हर बच्चे को याद करते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना। फिर बाबा ने कहा कि जो 5,000 साल का इतना प्यार हर बच्चे को देने का बाबा के पास स्टॉक है, बाबा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देना चाहते हैं। और दूसरी विशेषता की बात की बाबा ने कहा सदा बच्चों की बाबा विशेषता देखते हैं। अगर कभी विघन भी आता तो बाबा की शुभ आशा थी कि यह लगन से पार कर विशेष कार्य करने वाला बच्चा है। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे, तो बाबा देखते हैं अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब हैं सब एक। और नंबर 1 बनने का साधन बाबा ने बताया, क्या बताया बाबा ने, कि अधिकारी आत्मा हो। फिर एक पार्टी से मिलते हुए बाबा ने कहा ये डबल लाइट उड़ते पंछी सदा बंधनों से मुक्त हो। और हीरो पार्टधारी ब्लास्ट में बताया। अब हम महावाक्यों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। सभी उस दिलाराम के दिलरुबा बच्चे बहुत स्नेह से आप ओम शांति भवन में पहुंच जाएं कि बाबा के सन्मुख सुन रहे हैं। दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन सदा सर्व बच्चों की विशेषता देखने वाले दया और प्यार के सागर शिव बाबा बोले, आज विशेष मिलन मनाने के लिए सदा उमंग उल्लास में रहने वाले बच्चों से
मिलने के लिए आए हैं। दिन रात यही संकल्प रहता कि मिलन मनाना है। आकार रूप में भी मिलन मनाते, फिर भी साकार रूप में मिलने की शुभ आश सदा ही रहती है। सब दिन गिनती करते कि आज हमको मिलना है। यह संकल्प हर बच्चे का बाप दादा के पास पहुंचता रहता है, और बाप दादा भी यही रिस्पॉन्ड देने के लिए हर बच्चे को याद करते रहते हैं। इसलिए आज मुरली चलाने नहीं, लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। कोई कोई बच्चे दिल ही दिल में मीठे मीठे उलाने भी देते हैं कि हम तो बोल द्वारा मुला हमको कि हमें तो बोल द्वारा मुलाकात नहीं कराई। बाप दादा भी ऐसे बाप दादा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर के मिलना चाहते हैं। दिल भर भर के मिलना चाहते हैं, लेकिन समय और माध्यम को देखना पड़ता है। समय और माध्यम को देखते देखते बाबा ने इसके बाद भी 34 इयर्स महावाक्य उच्चारण किए। साकार दादी के तन में आके आकारी रूप में एक ही समय पर जितना समय चाहे उतना समय उतने सब मिल सकते हो। वन टाइम में कितना भी समय कितने भी मिल सकते हो, कार्य की विशेषता है। उसके लिए टर्न में आने की बात नहीं, लेकिन जब साकार सृष्टि में साकार तन द्वारा मिलना होता है, तो साकारी दुनिया और साकारी शरीर के हिसाब को देखना पड़ता है। आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या? फलाना ग्रुप फलाने दिन मिलेगा, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मिलने के लिए आना, यह बंधन आपके व बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आकारी रूप से मिलन मनाने के अनुभवी हो ना? बाबा का जवाब दो, जी बाबा अनुभवी है। वहां तो भले सारा दिन बैठ जाओ, कोई उठाएगा नहीं। यहाँ तो कहेंगे अभी पीछे जाओ, अभी आगे जाओ, फिर भी दोनों मिलना मीठा है। आप डबल विदेशी बच्चे व देश में रहने वाले बच्चे जो साकार रूप में ड्रामा अनुसार पालना व प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं देख पाए, ऐसे बहुत समय से ढूंढने पर फिर से आकर मिले हुए बच्चों को ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं। ब्रह्मा बाप ऐसे सिक्की लद्दे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं कि आए भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा अनुभव साकार रूप में करते हैं। ऐसा अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि साकार में हमने नहीं देखा। साकार की पालना ली है और अब भी ले रही है। हम सबका भी अनुभव होएगा। हमने भी जब जैसे बाबा के बने और बाबा के वो महावाक्य सुने ना कि जीवन को पलटने वाली विशेष कहानी, तो उसी में ही ऐसा अनुभव हुआ एक एक चीज को पढ़ के कि हम बाबा को उंगली पकड़ के ही कर रहे हैं, सब साथ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने यही कहा कि आकार रूप में भी साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन और स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसा लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना, तो यह बच्चों की बुद्धि का चमत्कार का सबूत है। बाबा बच्चों की विशेषताएं देखता है ना, और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं। यह सबूत है। दिलरुबा बच्चे हो ना, दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता रहता? वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। बाप दादा हर बच्चे को याद करते हैं, ऐसे नहीं समझना इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया व नहीं।
इनसे ज्यादा प्यार, मेरे से कम प्यार नहीं। आप सोचो, 5,000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, तो 5,000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। तो 5,000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष या 10-12 वर्ष में देना, तो स्टॉक, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे। ज्यादा से ज्यादा दें तब तो पूरा हो। इतना प्यार का स्टॉक हर बच्चे के लिए बाप के पास है। प्यार कम नहीं हो सकता। हम सब भी अनुभव करते हैं कि वो प्यार का सागर है। बाबा ने दूसरी बात कही। दूसरी बात की, बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखते। चाहे कोई समय बच्चे माया के प्रभाव के कारण थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते, फिर भी बाप दादा उस समय भी उस नजर से देखते कि यह बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। ये विशेष बच्चों, बाबा क्या कह रहे हैं? विघ्न भी लगन रूप को, हाँ, विघ्न में भी लगन रूप को भी देखते हैं। तो प्यार कम कैसे होगा? हर एक बच्चे से ज्यादा प्यार है, और हर बच्चा सदा ही श्रेष्ठ है। समझा? ऐसे प्यार के सागर को इतना प्यार लुटाने वाले हमारे दिलाराम बाप को दिलरुबा बच्चों का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम पार्टियों से मुलाकात लेते हैं। पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा न्यूयॉर्क ग्रुप से मिल रहे थे। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन और पूजनीय आत्मा बने। अपनी मान्यता, अपनी पूजन फिर से चैतन्य रूप में देख रहे हो और सुन भी रहे हो। ऐसे अनुभव करते हो बाबा। कहाँ भारत और कहाँ अमेरिका, लेकिन बाप ने कोने कोने से चुनकर एक ही बगीचे में लाया। अभी सब कौन हो? अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। इस टाइटल को स्मृति में रखना। हम सब अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब हैं। यह यह तो नाम लेना पड़ता है, फलाना देश, फलाना देश। वैसे एक बगीचे के एक बाप की पालना में आने वाले रूहे गुलाब हो। अभी ऐसे महसूस होता है ना? हम सब एक के हैं, एक ही रास्ते पर, एक मंजिल पर जाने वाले हैं। बाप भी हर एक को देख हर्षित होते हैं। सबकी शुभ भावना, सब के सेवा की अथक लगन ने, दृढ़ संकल्प ने प्रत्यक्ष सबूत दिया। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट अच्छी दिखाई है। बाहर की आवाज भारत वालों को जगाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जो विदेश वाले हैं उनकी आवाज भारत वालों को जगाएगा, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। आगे बाबा वार ब्रडोज के बच्चों से मिल रहे थे। बाप दादा सदा बच्चों को नंबर 1 बनने का साधन बताते हैं। नोट कीजिए, बाबा नंबर 1 बनने का साधन क्या बताते हैं? चाहे कितना भी कोई पीछे आए, लेकिन आगे जाकर नंबर 1 ले सकता है। ऐसा तो नहीं सोचते पता नहीं हमारा ऊंचा पाठ है या नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे? बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किसी देश में हो, चाहे किसी धर्म में हो, किसी मान्यता का हो, लेकिन सबके लिए एक फुल अधिकार है, पूरा अधिकार है। बाप एक है तो हक एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। हमें हिम्मत और लगन रखनी है, पूरा अधिकारी बनना है।
कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना है, चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए। बाहर के सीन सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, कहें पता नहीं आपको क्या होगा, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना, हम बाप के बाप हमारा। क्या नोट करें, हम बाप के बाप हमारा। बाप पर हर बच्चे को अधिकारी, बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं, जितना जो चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट बुक नहीं हुई है, अभी सभी सीट खाली हैं, सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप से पदम पदम गुणा मदद, बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। कनाडा ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा उड़ती कला में जाने का अधिकार क्या है? डबल लाइट। तो सदा उड़ते पंछी हो ना, उड़ता पंछी कभी किसी के बंधन में नहीं आता। नीचे आएंगे तो बंधन में बंधेंगे ना, सदा ऊंचा रहना है तो कोई बंधन आएगा ही नहीं। इसलिए सदा ऊपर उड़ते रहो, उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। कनाडा में साइंस भी उड़ने की कला सिखाती है ना। कनाडा निवासी सदा ही उड़ते पंछी हैं। आगे बाबा मिल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को ग्रुप से। सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर पाठ बजाते हो। सभी हीरो एक्टर सुन रहे हैं ना। किसी ने कहा होगा कभी कभी, बाप दादा को बच्चों का कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता है। जब सदा बाप का साथ है तो सदा उसकी भी याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुंचे, इसका भी अनुभव है ना। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय याद ही क्या आ सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया या कोई रह गया? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या है? इसी को ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। अच्छा, सभी ने अच्छी मेहनत कर विशेष आत्माओं को संपर्क में लाया, जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया। उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक सहयोग प्राप्त रहेगा। ये बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिन्होंने भी सहयोग किया उनको अनेक जन्मों तक स्नेह का सहयोग का रिटर्न मिलेगा। एक जन्म की मेहनत अनेक जन्म मेहनत से छूट गए। सतयुग में मेहनत थोड़ी करेंगे, नो डाउन, सतयुग में मेहनत थोड़ी करेंगे। बाप दादा बच्चों की हिम्मत निमित्त बनने का भाव देकर खुश होते हैं। अगर निमित्त भाव से नहीं करते तो रिजल्ट नहीं निकलती। अच्छा, शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया एक एक परिवार का। अब हम बाबा को 1 मिनट याद करते हैं साइलेंस में, फिर इसके बाद अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम सब अपने अपने पॉइंट हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, उर्मिला बहन जी, आप शेयर कीजिए। वेलकम। उर्मिला बहन जी, माइक ऑन करके शेयर कीजिए।
नमिता बहन जी आप शेयर कीजिए। हाँ उर्मिला बहन करो, शेयर करो प्लीज। हाँ जी, मेरा अनम्यूट हो नहीं रहा था जल्दी, और चलो ऐसे ऐसे से मैसेज आया कि नॉट अलाउड, ये कुछ गड़बड़ हो गए थे, सॉरी। ओम अब ओम ठीक हो गया, हाँ ठीक हो जी, गया। अभी शोक है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा, सदा सदा हम बच्चों की विशेषता देखते हैं। वो दया और प्यार के सागर है। आज बाबा ने कहा, बच्चे मैं दिलाराम हूँ, यानी हर दिल को आराम देने वाले। याद किया तो इसलिए बाबा हमें रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भवो। तो फिर आज बाबा ने हमें दिलरुबा बच्ची कहा। दिलरुबा एक तंतु वाद्य है जो कनरस तृप्त करने वाला है। वैसे ही हम भी दिलाराम बाप के दिलरुबा है। वाह मेरे प्यारे बाबा, वाह बाबा वाह। ये हमें वाद्य बजाते रहना चाहिए। बाबा बोले, आकार रूप जितना चाहे देख सकते हो, साकारी वैसे नहीं, लेकिन दोनों मीठे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। निमिता बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हम बच्चों को नंबर 1 कैसे बनेंगे उसका विधि बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, चाहे पीछे आने वाले बच्चे हो या किस देश की भी हो, लेकिन बाबा की नजर में हर बच्चा एक जैसे है, हर एक अधिकारी बच्चे हैं। क्योंकि बाबा एक है तो बच्चे के अधिकारी भी एक जैसे है। लेकिन सिर्फ अपनी मतलब बच्चों की हिम्मत और लगन से हम कितनी अधिकारी बनते हैं वह बाप दादा आज देखते हैं। तो हम बाबा के हैं और बाबा हमारा है, यह सदा स्मृति में रहे। तो इसी नशे में हम बाबा की तरफ लगन में मगन भी हो जाते हैं और मिलन भी मनाते हैं। ऐसा अनुभव तो हम आकार रूप में करते हैं, लेकिन साथ साथ साकार रूप में भी ऐसे अनुभव करना चाहिए। तब फरिश्ता स्वरूप उठती कला अनुभव होगी। सदा बाबा हमारा साथ है, ऐसा भी अनुभव होगी। तो जितना हमारा बुद्धि बार बार बाबा के तरफ जाएंगे, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं या कैसा भी परिस्थिति हो, बाबा मेरा साथ है, तो हमारा अनुभव सदा अचल अडल होगी। क्योंकि सदा स्मृति में रहेगी कि मैं बाबा का और बाबा मेरी है, बाबा ही मेरा संसार है। ओम शांति। थैंक यू बहन। रविदीप बहन जी आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज मिलन मनाने आए हैं और बच्चों की बेहद के प्यार की लगन को देख रहे हैं और सदा बच्चों की विशेषताएं ही देखते हैं। मुझे भी ये याद रखना है कि मैं भी विशेष हूँ और हर आत्मा की विशेषता को ही देखते रहना है, ना कि उसकी कमी कमजोरी। उसकी विशेषता को ही देखकर आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब हैं। कोई भी विघन आए हुए विघन को लगन से पार कर मुझे विशेष आत्मा बनना है और विशेष कार्य करना है। मैं आत्मा हिम्मत और लगन से हर अधिकार को प्राप्त कर सकती हूँ। मैं अधिकारी आत्मा हूँ और अनंत शक्तियाँ मैं बाप से प्राप्त कर सकती हूँ। और बाबा कहते हैं कि सदा एक ही बाप का साथ, बाप के सिवाय और कुछ नहीं। जब सारे संबंध बाप से अनुभव कर लिए और लगातार अनुभव करते भी रहना है, तो किसी और की याद में फंसना ही नहीं। किसी और की याद में फंसकर
मैं और मेरे में फंस कर हम आत्माएं नीचे ही गिरी हैं। तो सदा एक बल, एक भरोसा, सारे संबंध एक ही बाप से, बाकी सब जो बंधन है उनसे मुक्त, जीवन मुक्त होकर एक बाप की ही याद में आगे बढ़ते रहना और बढ़ाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति भाई Thank you जी। very- हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बाबा बोला, बाबा बोला जो हम उत्तापंची हो, सर्व बंधनों से मुक्त हो, और बाबा का हमारा साथ है, बाबा ही हमारा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही सब हमारा संसार और सब किचु, एक बाप दूसरा ना कोई, यही है। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी, गायत्री बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि हम सब अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब हैं, एक ही बाप की पालना में पलने वाले रूहे गुलाब। बाप एक है, हक भी एक जैसा, पर हिम्मत ही नहीं बनना। एक बाप के साथ ही सारे संबंध रखने हैं, बाप ही हमारा है। अगर यह हिम्मत रहेगी तो बाबा की पदम गुना मदद हमें मिलती रहेगी। हमें सदैव निमित्त भाव से बाबा की हिम्मत को, बाबा की मदद को लेना है। अगर हमारा निमित्त भाव होगा तो बच्चों की हिम्मत से वो भी खुश होते हैं, बाबा भी खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कई लोगों के उल्हाने सुनता हूँ, कई बच्चों के, कि हमने बाबा से बोल से मुलाकात नहीं की है। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम आकारी रूप में आके मुझसे मुलाकात करोगे, वहां तो ना तो तुम्हें आगे पीछे आना पड़ेगा, ना ही तुम्हें टर्न की इंतजार करनी पड़ेगी। जितने घंटे बैठो तुम उधर बैठ के मेरे साथ योग लगा सकते हो, मेरे साथ बातें कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। दिलीप भाई जी, वेलकम। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, जितना जो लेना चाहे ले सकता है, कोई रुकावट नहीं है। बाबा ने कहा है कि अभी सीटी बची नहीं है, कोई भी सीट, सब सीट खाली है, कोई भी सीट कोई भी चाहे ले सकता है। इसमें हिम्मत रखने की दरकार है। एक कदम हिम्मत का रखेंगे तो 100 कदम बाप की मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा है कि पदम, सॉरी 100 गुना नहीं, पदम गुना बोला है, पदम गुना मिलेगी। तो बाबा ने कहा है कि जितना जो चाहे ले सकता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। बाबा ने ना इसमें हमें बताया है, और हम सब अनुभवी भी हैं, कि हमने आकार में साकार का सुख पाया है, या वो अनुभव पाए हैं। हम मिस नहीं करते ब्रह्मा बाबा के, हमने नहीं लिया। तो ऐसे आप सबके भी अनुभव होंगे, कुछ शेयर कर सकते हैं, या हो सकता है किसी को मिसिंग पार्ट हो, आपके अनुभव से वो भी लाभ ले पाए, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो अपन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की लाइन बहुत अच्छी लगी कि बाप दादा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर के मिलना चाहते हैं ना। कितने प्यार दिख रहा है कि बाबा, मतलब महसूस भी हो रहा है कि बाबा कितना दिल भर भर के हम सब बच्चों से मिलना चाहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि एक आकारी रूप से साकारी रूप से मिलना। तो साकार में तो जब टर्न वाइज होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आकारी वतन में बैठो और बाबा को प्यार से याद करो। तो कभी कोई दिन भी नहीं मुकर्रर होता कि फलाना ग्रुप मिलेगा, या फिर 1 घंटे का, या फिर कुछ समय का। तो ऐसा कोई भी बंधन नहीं है आकारी वतन में। कभी भी कोई आप बैठो, प्यार से बाबा को याद करो, बाबा से मिलन मनाओ। और वहाँ तो सीट का भी कि कभी आगे बैठो, कभी पीछे बैठो, या मुझे पीछे सीट मिली, तो ऐसा भी कोई बंधन नहीं है ना। तो आकार रूप से मिलन मनाओ, अनुभव साकार रूप का करते हो। तो बाबा ने कहा दोनों ही मिलन का अपना अपना विशेषता है। तो इस तरह दिलाराम बाप से दिलरुबा बच्चों का मिलन बहुत ही प्यारा है। और दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिलरुबा बच्चे तो सभी हैं। तो बाबा पूछ भी रहे हैं कि दिलरुबा बच्चे हो ना,
दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता है, वाह बाबा वाह मेरा बाबा। तो ऐसे गीत हम सभी के दिल में बज रहा है। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। आप सभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी शेयर कर सकते हैं, सभी अनुभवी मूर्त हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। दो हाँ मेरा जी। पॉइंट है। बाबा ने कहा है कि बाबा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। माया से भी हार खा लेते तो भी बाबा कहते हैं फिर भी बाबा के बच्चे, हर बच्चे की में कोई ना कोई विशेषता है। जैसे कल भी कहा बाबा ने कि हम बच्चों को, कि कैसे भी हो, सबको हमें दुआएं देनी है। तो हमें किस किस नज़र से देखना है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। तो वही बाबा हमारी विशेषता देखने की हमें आत्मा रूप में देखते हैं। तो उसी की मेन प्रैक्टिस है कि हम एक दूसरे को आत्मा देखें। नहीं तो क्या है कि हम दूसरों की कोई ना कोई कमी हमें दिखाई देगी। आत्मा देखेंगे तो उसमें वो गुण व शक्तियाँ मर्ज होंगी और वो हमें हमें भी अपने में अनुभव होगा और दूसरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे। तो विशेष इस बात पर टेंशन देना है। बाबा हम यही कहते हैं, तुम बच्चे आत्मा हो, ये निश्चय रहना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि होते हैं, तो बाबा को छोड़ देते हैं। तो हमें निश्चय रखना है कि हम किसके बच्चे हैं और कौन है हम। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। वेलकम, थैंक यू। हाँ जी बहन, धनलक्ष्मी बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने इतना हमको प्यार भर रहा है, 5,000 वर्ष का इकट्ठा करके बाबा अभी हमको भर रहे हैं। बाबा के पास इतना स्टॉक है, सबको देते हैं ये प्यार का सागर, कोई को भी कम नहीं करते। इसलिए हम कितने चाहे इतना भरकर दूसरों को भी हम दे सकते हैं। और बाबा ने एक ये भी कहा है, एक जन्म का सहयोग अनेक जन्म का प्राप्ति, और एक जन्म का मेहनत अनेक जन्म का मेहनत से छूट जाएगा। ओम शांति पाए। बहुत सुंदर। यहीं पर बाबा ने कहा है कि निमित्त भाव, और कल बाबा ने ना बहुत अच्छे से महावाक्यों में निमित्त भाव को एक्सप्लेन किया था कि निमित्त सब गुणों की खान है। निमित्त आ गए तो सब कुछ आ गया। तो इस निमित्त भाव पर भी विशेष अटेंशन देना है। ओम हाँ जी शांति। गौरव भाई। हाँ जी, वेलकम। बाबा ने बोला ना, बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। तो जब से बाप के बने हैं उसी घड़ी से बाबा ने बोला श्रेष्ठ गायन योग्य पूजनीय आत्मा बने। तो बाबा ने कल भी हमें पूर्वज और पूज्य आत्माओं के बारे में, कल की अव्यक्त मुरली में भी बहुत बाबा ने हमें अपना सम्मान है और अपना कार्य याद कराया कि आप कौन हो, तने में हो, जड़ों में हो, हाँ? और परम धाम में बाबा के साथ हो। वही बाबा ने आज भी पहली पार्टियों से बात करते हुए यही बोला है कि कितनी पूजनीय और श्रेष्ठ आत्माएं हो। और चैतन्य में भी अभी देख रहे हो, बाबा ने बोला, और अपनी मान्यता और पूजन से हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारे जड़ चित्रों से विश्व की हर आत्माओं को शक्तियां मिल रही हैं, प्रेरणा मिल रही है। तो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा ने ऐसा बनाया है, और बाबा ही हमें हमारा स्वमान जगाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये बाबा की बहुत प्यारी विशेषता है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। ये वो प्यार का सागर इसलिए तो है कि बस हमें ऐसे ही प्यार प्यार में इतने बड़े बड़े काम करा जाता है कि हम वो प्यारे ही बन जाते हैं। बहुत सुंदर। इंद्रपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? माइक ऑन हुआ था आपका, या और कोई भी? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने आज कहा कि सब नंबर वन है। कोई पीछे आए हैं या आगे है आए हैं, लेकिन नंबर वन आ सकते हैं। पता नहीं हमारा ऊंचा पाठ होगा या नहीं होगा, हम आगे कैसे जाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे बाबा के
बच्चे है ना, जितना जितना हम बाबा को प्यार से दिल से निरंतर याद करते रहेंगे तो हम भी आगे आ सकते हैं। ये प्रश्न आप मन में नहीं आना चाहिए। बाबा हमको इस रीति हिम्मत देते हैं, दिल शिकस्त नहीं बनो, पता नहीं क्या होगा, क्या हम आगे आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क मत उठाओ, ऐसे बाबा कहते हैं, हमको हिम्मत दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सुप्रीम टीचर है ना, सुप्रीम टीचर हमें हमेशा सुप्रीम विधि बताते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसलिए तो कहते हैं ना, इधर उधर कल 3-4 बताए थे ना, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, इसमें ना पढ़ के सिर्फ हमें परोपकारी अर्थात जो बाप ने कहा है ना वो करते चलें। बस एक ही बात याद रखें कि हम बाप के और बाप हमारा, और बाप है, बाप पे तो पूरा अधिकार होता ही है ना, तो उस अधिकार को ही हमने लेना है बस। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो आज का होमवर्क ले लेते हैं। एक बाबा ने जो कहा ना कि जो बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखते हैं, तो आज अपने सराउंडिंग में जो भी हमें नजर आए उसकी एक एक विशेषता लिख लो। और दूसरा जो आज बाबा ने कहा है ना, दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता, हम सब दिलरुबा बाप के बच्चे हैं, वाह बाबा वाह मेरा बाबा। इसको आज ना 108 बार लिखना है, और हो सके तो लेफ्ट हैंड से लिखो, क्योंकि जितना हम प्यार से आराम से लिखते हैं ना, तो रोम रोम में वो दिलरुबा बच्चों की जो है ना दिल की बात दिलाराम बाप तक पहुंचेगी। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहे? वैसे जो आज बाबा ने सकारी मिलन की बात की है ना, तो इसका अनुभव करने के लिए भी कोई बाबा के मिलन का वीडियो देख सकते हैं। अभी बाबा को याद करें फिर। सभी एकाग्र होकर पहले पोल पोल में पार्टिसिपेट ले लीजिए। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठ जाइए। अपने भ्रुकुटी में दिव्य चमकते हुए सितारे को महसूस कीजिए। और दिल से आवाज निकल रहा है, प्यार के सागर वाह बाबा वाह मेरा बाबा। और आकारी रूप में उड़कर बाप दादा के सामने आ जाएं। बाबा से बहुत प्यार भरी दृष्टि लें। बाबा आंखों आंखों में ही कह रहे हैं, मेरे विशेष बच्चे, रूहे गुलाब, नंबर 1 अधिकारी बच्चे,
हिम्मतवान बच्चे, डबल लाइट बच्चे, विघ्न विनाशक बच्चे, लगन में मगन रहने वाले बच्चे, दिलरुबा बच्चे, लवलीन बच्चे बाप के प्यार में लीन होकर परम धाम में शिव बाबा के साथ लीन हो जाएं, लवलीन हो जाएं। परम धाम से मैं आत्मा सकारी तन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। भैया। थैंक यू बाबा। शांति। बाबा शुक्रिया। बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया।